Hello students, now in this recording I am explaining the lesson 3rd question number 13 and 14. So listen carefully. Question number 13. How is utility software important? Utility software important कैसे होते हैं? The utility software are important because they ensure the smooth functioning of the computer. इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं कि हमारे कंप्यूटर की स्मूथ फंक्शनिंग हो, इजीली हमारा कंप्यूटर जो है वो रनिंग करता रहे। इसके लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। हेल्प यू टू बैकअप डाटा, हमारे डाटा का जो बैकअप है वो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर रखता है कि बाय द वे अगर सिस्टम क्रैश हो जाता है तो जो हमारा डाटा है बैकअप के अंदर स्टोर्ड है वो क्या रहता है, हमारा सेफ रहता है, इन वी कैन इंस्टॉल इट लेटर। थर्ड इज़ हेल्प टू रिमूव आउटडेटेड फाइल्स। जो आउटडेटेड फाइल्स हैं या जो फाइल्स यूज़ में नहीं आ रही हैं, कभी भी यूज़ में नहीं आई हैं, ऐसी फाइल्स को ये जो है वो डिलीट कर देता है। रिकवर डाटा दैट हैज़ बीन एक्सीडेंटली इरेज्ड। तो जो डाटा एक्सीडेंटली इरेज हो जाता है तो मैंने आपको बताया था कि एक्सीडेंटली अगर इरेज हो जाता है तो डाटा हमारा जो बैकअप में है उसको हम री इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दिस परफॉर्म्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दीज ऑल वर्क आर डन बाय यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंप्यूटर सिस्टम। Next question is question number 14. What is encryption and decryption? Encryption refers to conversion of electronic data into another form, encrypted form called ciphertext. तो encryption का मतलब ये है कि जब आपका डाटा ट्रैवल कर रहा होता है नेटवर्क में तो ये किसी के थ्रू स्टील ना हो जाए या इसका मिसयूज़ ना हो जाए, उसके लिए क्या होता है कि इसकी कोडिंग चेंज कर दी जाती है। तो जब डाटा कन्वर्टेड डाटा होता है उसको हम कहते हैं सिफर टेक्स्ट, मीन्स एनक्रिप्टेड डाटा। एनक्रिप्टेड मीन्स चेंजिंग द कोडिंग। तो जब कोड चेंज हो जाता है, कोड वर्ड में हम कोई बात अगर करते हैं तो दूसरे को समझ नहीं आती। तो एनक्रिप्शन में ऐसा ही होता है कि आपका जो डाटा है वो कन्वर्टेड हो जाता है और इसको हम कहते हैं सिफर टेक्स्ट। तो एनक्रिप्शन रेफर्स टू द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा इनटू अनदर फॉर्म which cannot be easily understood by anyone except authorized parties। तो इस डाटा को कौन समझ सकता है? ओनली जो सेंडर है या फिर रिसीवर जो है, जिसको हमने सेंड किया है डाटा, ओनली वही इस डाटा को, जो ऑथराइज्ड पर्सन है वही इस डाटा को समझ सकते हैं। देन व्हाट इज़ डिक्रिप्शन? डिक्रिप्शन इज़ जस्ट अपोजिट द एनक्रिप्शंस। मीन्स जो आपने एनक्रिप्टेड डाटा सेंड किया है नेटवर्क के थ्रू, तो वो जब ऑथराइज्ड पर्सन तक पहुंच जाता है तो वो वहाँ पे क्या हो जाता है, डिक्रिप्ट हो जाता है। मीन्स जो ओरिजिनल कोडिंग उसकी जो थी, ओरिजिनल जो डाटा था वो वहाँ पे शो हो जाता है, एंड दैट इज़ नोन एज डिक्रिप्शन। देन डिक्रिप्शन इज़ अपोजिट ऑफ एनक्रिप्शन, दैट इज़ कन्वर्टिंग सिफर टेक्स्ट टू ओरिजिनल फॉर्म। मीन्स जो एनक्रिप्टेड डाटा था हमारा सिफर टेक्स्ट वो ओरिजिनल फॉर्म में चेंज हो जाता है और डिक्रिप्ट हो जाता है। ओके, थैंक यू।